हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विनर्स इंग्लिश पेडागोजी। अशोक सर की ये विनर्स वर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट बुक है पेडागोजी के लिए। और हम इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत से क्वेश्चंस है जो इसमें से देखने को मिलते हैं लाइन टू लाइन। सो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम्स फॉर टीचिंग्स। एंड अब हम इसको रैपिड रिवीजन जो होता है इसके साथ मेरे साथ सब कीजिएगा। हम इसको लेकर के और रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज। बहुत से लोगों का कमेंट भी था कि मैडम ये पढ़ाओ, तो चलो हम आज इसका रैपिड रिवीजन करते हैं। मेरे साथ जिसको पढ़ना है वो रैपिड रिवीजन कर सकता है। हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस ना छूटे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम लाइन टू लाइन एक एक करके, जैसे कि इसमें 7 टॉपिक्स हैं और इसमें 8वां है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस बुक्स में से पिछले ईयर्स जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं वो लाइन टू लाइन है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये, हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको ज़रूर महत्व देना चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक ही बात है, वो कैसे भी मिल सकते हैं। हमारे हाथ में एक पेन भी होना चाहिए, तो जो पढ़ना है लाइन टू लाइन पढ़ सकता है। यहाँ मैंने रखा है एक हाइलाइटर और एक पेन, ठीक है। अभी हाइलाइटर को पास में रखते हैं, या फिर हम हाइलाइटर हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देखो हमने प्रिंसिपल्स हैं जो आज तक बहुत भी पढ़े भी हैं और हम यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैंने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसमें अंडरलाइन हो रही है। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, हमारी मदर टंग तो है नहीं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज और ना फर्स्ट लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मातृभाषा हमारी है ही नहीं। तो हियर इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। हम किसके हिसाब से पढ़ते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं। इट essential for the English teachers to teach English in such manner that desired goal can be achieved easily and effectively। हम इससे क्या कर सकते हैं ना, अपने उद्देश्य को बहुत ईजीली प्राप्त कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव भी होता है। तो इंग्लिश हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर ए साउंड नॉलेज ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है ना, सबसे पहले हमें साउंड नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश का यही फंडा है कि हम उसको साउंड पढ़ना आना चाहिए, तभी तो हम भाषा को सीखेंगे। तो हमें साउंड ही नहीं आएगा उसका तो हम कैसे सीख पाएंगे, बताओ। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग इंग्लिश आर साइंटिफाइड थ्योरीज टू फैसिलिटीज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इंग्लिश जो चलते, दे मेक बोथ टीचिंग एंड लर्निंग ईजी, इफेक्ट इंटरेस्टिंग एंड पर्पजफुल। फंडामेंटल और लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, लैंग्वेज सीख रहे हैं हम। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल एस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रिंसिपल of teaching English are result of linguistic, psychological, pedagogical analysis of language, ठीक है। लिंग्विस्ट भाषाई तौर पर, साइकोलॉजी और पेडागोजिकल, ठीक है। ESL क्या होता है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स इन
इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। EFL मतलब इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, स्टडी इंग्लिश बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स इन कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट डोमिनेंट लैंग्वेज, जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है उस कंट्री में। लिंगुआ फ्रेंका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज लिंगुआ फ्रेंका, इसका क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ए शेयर लैंग्वेज कम्युनिकेशन बाय पीपल हु आर द स्पीकर्स ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, समझ में आया। ये शेयर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, हम शेयर करते हैं भाषा को संचार के द्वारा बाय पीपल से, हु आर स्पीकर आर डिफरेंट, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है। Many scholars has given different classifications of principle of language teaching, but they can be grouped into two major categories. उन्होंने दो major categories बताई हैं, linguistic principle of teaching English and psychological principle of teaching English, ठीक है। हम पढ़ते हैं principle of teaching English, the principle of knowledge, understanding the learner, okay। The teachers must understanding student personal, social, cultural, educational background so that they can teach their student according to their need more effectively। क्या होता है ना, हम इस प्रिंसिपल में लर्नर क्या करता है, इसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जानना चाहिए स्टूडेंट की कि उसकी पर्सनल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है उसका, ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम उसके हिसाब से हम क्या उसके लिए प्लान कर सकते हैं, मटेरियल, प्रोजेक्ट जो भी है, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड नेचुरलनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन हमने देखा है। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर द 4 फंडामेंटल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, ओके। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, प्राइमरी स्किल्स, व्हाट इज द प्राइमरी स्किल्स, तो आंसर क्या आएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ओके। वाइल रीडिंग एंड राइटिंग आर सेकेंडरी स्किल्स, ठीक है। सेकेंडरी स्किल्स क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग इज एनफोर्समेंट स्किल, many psychologists and linguistics did experiments on student learning English as understanding, speaking, reading, writing। इनको हमको समझ में आया कि प्रिंसिपल्स में क्या है, नेचुरलनेस, लिसनिंग। हम क्या करते हैं, एक प्राकृतिक तौर पर हम सिद्धांत को सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तो लिसनिंग स्पीकिंग करेंगे, जो क्या हमारी प्राइमरी स्किल है, और रीडिंग और राइटिंग हम उसको पढ़ना लिखना सीखते हैं, वो हमारी सेकेंडरी स्किल्स है। और जो रीडिंग और राइटिंग है ना, जो सेकेंडरी स्किल्स है, वो क्या है ना, थोड़ी रेनफोर्समेंट, थोड़ा बढ़ावा देने वाली स्किल्स है। मनी साइकोलॉजी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट करते हैं इंग्लिश के ऊपर, जो फॉरेन लैंग्वेज है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। स्पीकिंग सबसे पहले क्या होता है, स्पीकिंग मतलब बोलोगे आप, रीडिंग फिर पढ़ोगी, फिर राइटिंग फिर लिखोगी, ठीक है। ये है ना, हमने किसको, ये लिसनिंग करेंगे तभी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, उसके बाद हम बोल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ते हैं, चारों तरफ से पढ़ते तब हमारे नेचुरलनेस होता है, ठीक है। ये चलते हैं, दिख रहा है ऐसे क्या, पता नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। रीडिंग एंड लिसनिंग इन्वॉल्व रिसीविंग इंफॉर्मेशंस, रीडिंग और जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तब क्या हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, एंड सो दे आर कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स, ओके। रिसेप्टिव स्किल्स भी हम इसको बोलते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग नोन एज अ प्रोडक्ट स्किल्स, हम प्रोड्यूस करते हैं, बोल हम
क्या करता है, स्पीकिंग करता है और लिखते हैं, अपने विचारों को प्रोड्यूस करता है। इन्वॉल्व द वर्ड फ्रेज सेंटेंस इन पैराग्राफ जब हम लिखते हैं। ओके, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। 1 मिनट।